Dear student, welcome to रेहान सर कॉमर्स चैनल। हमने एस वाई बी कॉम सेमिस्टर 3 का अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है और आप लोग का जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। अभी हम बात कर रहे हैं वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था, राइट। उसमें हमने दो फॉर्मेट देखे, दो फॉर्मेट हो गए हमारे पढ़ के। उसके बाद हमने दो सम सॉल्व करे। कौन से दो सम सॉल्व करे? ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट, ठीक है। आज के लेक्चर से मतलब आज है हमारा इस सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 4, ठीक है। हमारा लेक्चर नंबर 4 है आज, और आज हम करेंगे सम नंबर 3 ऑफ वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का हमारा सम नंबर 1 है। हमने दो वर्टिकल बैलेंस शीट सम सॉल्व कर दिए। आज हम सॉल्व करेंगे हमारा वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट सम, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट एक बार रिटर्न पढ़ा देता हूँ, ठीक है। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का और एक फॉर्मेट समझा देता हूँ। जो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस भी आप लोग उसको बोल सकते हो, ठीक है। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट या तो फिर वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस भी आप लोग उसको बोल सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट कैसा बनेगा? मैंने आपको वैसे भी फॉर्मेट जो है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, बट सम स्टार्ट करने से पहले रिटर्न एक बार फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज हम कर रहे हैं हमारा वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट सम। हमने दो सम वर्टिकल बैलेंस शीट के कर चुके। अगर वो नहीं देखे हो जाके पहले वो देखो, फिर इसके बाद ये देखना, ठीक है। सबसे पहला बनेगा पर्टिकुलर का कॉलम। पर्टिकुलर के बाद बनेंगे अमाउंट के दो कॉलम, ठीक है, या तीन कॉलम बनेंगे। दो या तीन कॉलम अमाउंट के बन गए। जैसे सिर्फ फॉर्मेट वैसा है, सेम ही है जैसे हमने वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था, वैसे इसका ही फॉर्मेट है। बट जो अंदर की चीज़ जो है मटेरियल आइटम वो चेंज हो रही है, ठीक है। वर्टिकल इनकम में सबसे पहले आप लोग लिखोगे सेल्स, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे? सेल्स। सेल्स में दो तरीके के सेल्स आएगा, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों सेल्स को आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका ग्रॉस सेल्स, ठीक है। दोनों सेल्स को आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका ग्रॉस सेल्स। फिर आपको ग्रॉस सेल्स से ही आपको लेस करना है क्या? रिटर्न एंड अलाउंसेस, ठीक है। ग्रॉस सेल में से आपको लेस करना है रिटर्न एंड अलाउंसेस। फिर जैसे ही आप ग्रॉस सेल में से रिटर्न एंड अलाउंसेस लेस करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा नेट सेल्स का, ठीक है। तो आपका नेट सेल्स मिल गया। उसके बाद आपको लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी COGS, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सबसे पहले चीज़ आती है वो आती है ओपनिंग स्टॉक, और दूसरी चीज़ आती है डायरेक्ट एक्सपेंस। सी आप लोग ने 12th स्टैंडर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा, सेम ऐसे ही है बट ये वर्टिकल फॉर्मेट में, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड 12th में 11th में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस, वही सब चीज़ का है, बट इसमें जो है क्या है, वर्टिकल फॉर्मेट में, ठीक है। तो नेट सेल्स मिला आपको। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में पहला आएगा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर आपको ऐड करना है परचेस रॉ मटेरियल, ठीक है। सब में होगा तो फिर परचेस रिलेटेड आइटम, जो भी परचेस रिलेटेड आइटम हो गए सब में तो हम ऐड करेंगे, जैसे कि कैरेज हो गया, फाइटर हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। ये सब चीज़ हम ऐड कर देंगे। उसके बाद आप लोग लेस करोगे परचेस रिटर्न या तो फिर रिटर्न आउटवर्ड। आप क्या लेस करोगे? परचेस रिटर्न या तो फिर रिटर्न आउटवर्ड। फिर आप लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर उसी में ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, वेजेस, लाइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो ये सब चीज़ का जो भी आइटम होगा वो ऐड करके
सेकेंड कॉलम में लिखोगे। फिर आपको उसमें से लेस करना रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। अगर सब में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक है तो वो ओपनिंग स्टॉक कौन सा, वर्किंग प्रोग्रेस वाला ओपनिंग स्टॉक, तो उसको हम ऐड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा तो हम उसको लेस करेंगे। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये सब चीज़ आप ऐड लेस माइनस आप करोगे तो आपको आपका टोटल ऑफ COGS मिल जाएगा, यानी टोटल ऑफ गुड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किसका टोटल, COGS का, मतलब जो भी ऐड और लेस करके आपको मिल जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मगर मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो चार चीज़ है आप लोग की ज़्यादातर सब में नहीं आता। मेन चीज़ जो है ये सब है, ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, ठीक है, परचेज रिलेटेड आइटम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ज़्यादातर सब में ये सब ही पूछते हैं। बट कोई कोई सब में जो है आ जाता है ये सब भी, ठीक है। ये ऐसा नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट ज़्यादातर सब में ये सब चीज़ ही पूछी जाती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसा मिलेगा, नेट सेल्स में से आपको लेस करना रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। आपका जो भी नेट सेल आया है उसमें से आपको लेस करना रहेगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद आपको लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, दैट इज फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन या तो फिर ऑफिस एक्सपेंसेस, ये आप लोग एडमिन या तो फिर ऑफिस एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन या तो सेलिंग एक्सपेंस, और थर्ड है आपका फाइनेंस चार्ज। ये 3 आप लोग को लेस करना है, ठीक है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ आएगी, ऑफिस सैलरी यानी ऑफिस रिलेटेड आइटम हम ऑफिस एक्सपेंस या तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में ऐड करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ आएंगी, कोई भी सेलिंग रिलेटेड आइटम कोई भी आया सब में तो हम उसमें ऐड करेंगे, जैसे कि सेल्समैन सैलरी हो गई, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स डिस्काउंट, ठीक है। जैसे सेल्स के रिलेटेड आया चीज़ तो हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, रोशनी थोड़ी कम हो गई है, एक सेकेंड। ओके, बैठ गई, अभी दिख रहा होगा। थर्ड आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, दैट इज सी फाइनेंस चार्ज। क्या आएगा, फाइनेंस चार्ज। तो फाइनेंस चार्ज में क्या क्या चीज़ आएगी, कैश डिस्काउंट, बैंक चार्ज, ठीक है। और भी चीज़ आती है बट मैंने शॉर्ट में 2 चीज़ ही लिखा। अब आपको टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइंड आउट करना है। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, A, B और C, यानी A का टोटल, B का टोटल और C का टोटल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एक्सपेंस का टोटल, डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एक्सपेंस का टोटल और फाइनेंस चार्ज, ये तीनों टोटल आप ऐड करोगे तो आपको टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका मिल जाएगा। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, ठीक है। इधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने टैक्स नहीं लिखा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है। तो वो कैसा मिलेगा, आपका जो भी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया उसको आपको लेस करना है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर उसमें से आपको लेस करना है लेस इंटरेस्ट पेड, लेस इंटरेस्ट पेड। ये इंटरेस्ट टैक्स नहीं लेस करना है, इंटरेस्ट पेड, यानी हमने जो इंटरेस्ट भरा वो हम इसमें से लेस करेंगे, ठीक है। आप इंटरेस्ट पेड वाली चीज़ जैसे ही लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, यानी OPAT, ठीक है। उसके बाद है ऐड उसके बाद आपको ऐड करना रहेगा ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो क्या क्या है उसमें, डिविडेंड ऑन शेयर, डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट, ये सब टोटल करोगे तो आपका मिल जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर आपको फाइंड आउट करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब आपको लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कैसा करोगे, क्या क्या आएगा, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स असेट, यानी जो भी लॉस होगा फिक्स असेट हम सेल करेंगे तो वो सब चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। टोटल
तो इन दोनों का माइनस करोगे। अब इनकम मैंने आपका प्रॉफिट हो रहा होगा यानी इनकम मिल रही होगी आपको, तो आपको ऐड करना है, ठीक है। यानी इसमें से हम जब आपको सम करवाऊंगा ना, जब एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, इनकम हो रही होगी आपकी तो आपको ऐड करना है, अगर लॉस हो रहा होगा तो आपको लेस करना है, ठीक है। इतना बात दिमाग में बिठा देना, ठीक है। फिर आपको फाइंड आउट करना है NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो NPBT कैसा मिलेगा, ये दोनों को ऐड लेस करके, ठीक है। फिर आपको उसमें से लेस करना है इनकम टैक्स, सब में गिवन होगा इनकम टैक्स, हम उसमें से लेस कर देंगे। उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी इनकम टैक्स आप जैसे ही लेस करोगे उसमें से, तो आपको आपका मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी NPAT, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही फॉर्मेट है। चलो, अच्छा, इधर एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग ने ये फॉर्मेट इधर मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। ये मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा था, सबको मालूम है, तो ऑनलाइन क्लास से मैंने ये एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आप लोग को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ये फॉर्मेट ही शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया। जैसे आप लोग ने स्टैंडर्ड 12 में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा, राइट। बट ये जो फॉर्मेट है वो वर्टिकल फॉर्म में, तो इसमें सबसे पहले हम सेल्स लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे COGS। तो COGS की एक 4 चीज़ जो है सबसे मेन है, कितनी 4 चीज़ जो है इसमें COGS में सबसे मेन है। कौन सी, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, हमने इधर पढ़ा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद ऐड परचेस, उसके बाद ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस, और उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यानी ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेस, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये सब चीज़ आप वो करोगे, टोटल आपको COGS मिल जाएगा। ये आपको नेट सेल्स में से COGS आप लेस करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस, इन चीज़ को लेस ऐड करके तो आपको आपका मिल जाएगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर आपको फाइंड आउट करना रहेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिफोर इंटरेस्ट या तो फिर टैक्स। तो वो कैसा फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बताया, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करना है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपको मिल जाएगा। फिर आपको लेस करना है क्या, इंटरेस्ट पेड, तो फिर आप लेस इंटरेस्ट पेड करोगे। फिर आपको फाइंड आउट करना है, इधर मैंने नहीं लिखा हो, आप लेस इंटरेस्ट पेड जैसे आप लोग लेस करोगे तो आपका मिल जाएगा OPAT, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। फिर आपको ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपको मिल जाएगा आपका NPAT, ठीक है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं OEBI में, ठीक है, ठीक है। और इसमें ये दोनों चीज़ अलग है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। फिर आप जैसे इसमें से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स लेस करोगे तो आपको आपका मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो फिलहाल इतना सम में आपको जो मेन चीज़ है वो फॉर्मेट में मैंने आपको जो है वो सिखा दिया। चलो अभी हम सम स्टार्ट कर दे विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। मैंने ज़रा ज़ीरॉक्स निकाल के रख दिया क्योंकि ये आगे पीछे था तो मेरे को बार बार टेक्स्ट बुक टर्न वो बहुत प्रॉब्लम होता था, ठीक है। तो ये ज़ीरॉक्स निकाल लियो। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक है, अगर तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 41 पे आपका क्वेश्चन है, या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने जो क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दिया, आप लोग देख सकते हो। इंस्टॉलेशन नंबर 3 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप लोग ने पढ़ा, राइट, 12 चैनल। Following is the profit and loss account summary of Well Balance Limited for the year ended 31st March 2025। नाम क्या है, वेल बैलेंस लिमिटेड, तो आप लोग लिखोगे इन द बुक ऑफ वेल बैलेंस लिमिटेड।
फिर लिखोगे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। हमने पहले 2 सम में क्या लिखा था, वर्टिकल बैलेंस शीट, बट हम अभी इसमें इनकम स्टेटमेंट आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। तो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एज ऑन 31 March 2025. You are required to prepare vertical income statement for purpose on analysis. तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, टू ओपनिंग स्टॉक। किधर जाएगा ओपनिंग स्टॉक, ये रॉ मटेरियल वाला ओपनिंग स्टॉक है, तो किधर जाएगा, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, टू परचेज किधर जाएगा, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। टू वेजेस भी COGS। टू फैक्ट्री एक्सपेंस COGS, टू फैक्ट्री एक्सपेंस आया तो COGS। अब इधर है टू ऑफिस सैलरी। मैंने आप लोग को एक चीज़ बताया था, जो भी ऑफिस रिलेटेड आइटम आएंगे तो किधर लिखेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेशन या तो फिर ऑफिस एक्सपेंस। तो ये ऑफिस सैलरी आपका क्या है, ऑफिस एक्सपेंस है, तो ओ ही लिख दो उधर। उसके पास ऑफिस रेंट, वो भी ऑफिस एक्सपेंस में जाएगा। टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वो भी आपका ऑफिस एक्सपेंस है। टू डायरेक्टर फीस, ऑफिस एक्सपेंस, डायरेक्ट, हाँ। टू सेल्समैन सैलरी, अब ये सेल्स आया, राइट, वर्ड सेल्स आया ना स्टार्टिंग में, तो मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट सेल्स में सेल्स आया तो सेल्स में मत डाल देना, ये सेलिंग एक्सपेंस रहेगा, राइट। या तो कोई महाशाणा होएगा और सेल्स में डाल देंगे, सेल्स में नहीं डालने का, ये सेलिंग एक्सपेंस में डालने का, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। तो सेल्समैन सैलरी किधर जाएगा, सेल्स एक्सपेंस में। उसके बाद है टू एडवर्टाइजिंग, ये भी आपका सेलिंग एक्सपेंस है। टू डिलीवरी एक्सपेंसेस, ये भी आपका सेलिंग एक्सपेंसेस। टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ये आपका लेस होगा किसमें से, इंटरेस्ट पेड में से, तो IP लिख दो उधर। टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर तो ऑफिस एक्सपेंस में होगा। ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये जो है आपका COGS है। ऑन डिलीवरी वैन क्या है, सेलिंग एक्सपेंस, क्योंकि हम डिलीवरी वैन किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट को से जगह जगह पहुंचाने के लिए, राइट। हम वैन किसके लिए यूज़ करते हैं, गाड़ी किधर, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, तो ये टू डिलीवरी वैन, राइट। उसके बाद टू लॉस ऑन सेल ऑफ वैन, आपको लॉस हो रहा है सेल ऑफ वैन, ये आपका क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसके बाद टू इनकम टैक्स, अभी ये लेस होगा इनकम टैक्स, ठीक है, आपका इनकम। टू नेट प्रॉफिट, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इधर है क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, दो तरह के सेल्स है, कौन सा, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, तो वो भी सेल्स में जाएगा। लेस रिटर्न एंड अलाउंसेस, तो आपको लेस करना है किसमें से, रिटर्न एंड अलाउंसेस में से। उसके बाद है बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा, COGS में जाएगा। उसके बाद है बाय डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका ये है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद है बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, ये आपका, ये भी आपका, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप फर्नीचर सेल कर रहे हो, तो ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर दिया है। चलो अब सम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक का आई थिंक तो सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और क्लियर हो नहीं होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, सेल्स, फिर मैंने इधर लिख दिया हूँ, सिर्फ अमाउंट नहीं लिखा हुआ, अमाउंट आपको लिख के, सेल्स आएगा। तो सेल्स क्या है, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है। अमाउंट क्या है कैश सेल्स का, 5 लाख,
क्रेडिट सेल्स का अमाउंट क्या है 15 लाख। सो कैश सेल्स का अमाउंट है हमारा 5,20,000 है, 5 लाख नहीं है, कैश सेल्स है 5,20,000। सो 5,20,000 और क्रेडिट सेल है हमारा 15 लाख। क्रेडिट सेल है हमारा 15 लाख। ये दोनों को ऐड करो, 5,20,000 20,000 टू 20,20,000 आएगा आंसर। 20,20,000 तो मैं इधर लिख देता हूँ 20,20,000। अब आपको लेस क्या करना है, रिटर्न एंड अलाउंसेस। तो रिटर्न एंड अलाउंसेस कितना है 20,000, तो लेस कर दो 20,000, लेस कर दो 20,000। अब 20,20,000 में से 20,000 लेस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 20,000, डायरेक्ट आउटर कॉलम, सॉरी 20 लाख, राइट। 20,20,000 में से 20,000 लेस करोगे तो अपने को आंसर मिलेगा 20 लाख। तो ये डायरेक्ट आउटर कॉलम, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा ये 20 लाख है, 20,000 ही। तो ये आपका नेट सेल आपको मिल गया। कैसा मिला, सबको समझ आया, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट करना है हमारा COGS। COGS कैसे फाइंड करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने आपको क्या बताया था, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज एट डायरेक्ट एक्सपेंस लॉस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 7 लाख। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 7 लाख। ओपनिंग स्टॉक में लिख रहा हूँ ना, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 7 लाख। उसके बाद परचेज कितना है 9 लाख। सो परचेज 9 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ऐड करना है क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या है देखते हैं। टू वेजेस, वेजेस कितना है 1,50,000। सो 1,50,000। उसके बाद और क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 3,50,000। उसके बाद क्या है, सी टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, वो भी आपका COGS में जाएगा कितना 30,000, राइट। 30,000 ये ना, हाँ 30,000। 1,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 30,000 करोगे तो आपको आंसर आएगा 4,30,000। हाँ 4,30,000 आपका आंसर आएगा। एक सेकेंड मेरे को देख लें दो। चलो करके देख लेते हैं। 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 30,000। मैंने कहा 2,50,000 डाला था। 4 लाख, ये आपका 4 लाख हो गया। अच्छा 5,30,000 बराबर। अभी 5,30,000 में आप प्लस करोगे 7,000 और 7 लाख
प्लस 9 लाख 21,30,000 आपका टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। कैसा आया? ओपनिंग स्टॉक को हमने परचेज में ऐड किया, परचेज दोनों को हमने ऐड किया किसमें? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमारा टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस कितना आया? 21,30,000। अभी हमें उसमें से लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने आपको क्रेडिट साइड में हमने मार्क करा था, सी बाय क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 6 लाख। तो 6 लाख अभी 21,30,000 में से हम लेस करेंगे 6 लाख। तो हमारा आंसर आ रहा है 15,30,000। एक सेकेंड मुझे चेक कर, हाँ हमारा आंसर आ रहा है 15,30,000। तो टोटल कितना है आपका COGS? 15,30,000। आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 15,30,000। ठीक है। अभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे? नेट सेल में से माइनस करना है क्या? टोटल कॉस्ट ऑफ COGS। तो नेट सेल आपका कितना है? 20 लाख। माइनस 15,30,000 माइनस सब है ना? हाँ, तो 4,70,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। 4,70,000 4,70,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अभी हमें फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगी? 3 चीज़ आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन या तो फिर ऑफिस एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस एक्सपेंस एक ही है। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या आएगा देख लेते हैं। मैंने इधर मार्क करा है C2 ऑफिस सैलरी कितना? 25,000। ऑफिस सैलरी 25,000 टू ऑफिस 25 ही है ना? हाँ, टू ऑफिस सैलरी 25,000। उसके बाद टू ऑफिस रेंट 39,000। उसके बाद टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 5,000। उसके बाद टू डायरेक्टर फीस 6,000। टू सेल्समैन सैलरी उसमें जाएगा सी टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है 10,000 10,000। टोटल कितना आएगा? 25 प्लस, चलो कर रहे थे 25,000 प्लस 39,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 85,000 आपका टोटल ऑफिस एक्सपेंस आ रहा है। आउटर कॉलम में लिख देते। चलो ये तो हमें अभी हमें क्या करना है? फाइंड ऑफिस सेलिंग एक्सपेंस या तो फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, एक सेकंड में एक बार एक पेज वो कर लूँ। चलो डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एक्सपेंस, तो इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे? पहला ये टू सेल्समैन सैलरी कितना? 12,000। टू सेल्समैन सैलरी 12,000। उसके बाद
टू एडवर्टाइजिंग 18,000, टू एडवर्टाइजिंग 18,000। उसके बाद टू डिलीवरी एक्सपेंसेस 20,000, तो टोटल आपका आएगा 30,000। अच्छा, ये भी टू डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, टू डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन कितना है? कितना है? 20,000 है। 20,000, 20,000 ही है ना? 40, 40, 50, 60, 70, टोटल आएगा आपका 70,000। मैं सही बता रहा हूँ। सी 10, 10, 20, 8 + 2 10, तो 20, 30, 30 + 20 50, 50 + 20 70। हर बार कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहिए, थोड़ा दिमाग भी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, हमें अभी टोटल मिला का डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग एक्सपेंस। उसके बाद है हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइनेंस चार्ज। इस सब में फाइनेंस चार्ज नहीं है तो हम डैश मार देंगे। अभी हमें फाइंड आउट करना है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 85,000 + 70,000, 1,55,000। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका कितना आया? 1,55,000। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। वो कैसा फाइंड आउट होगा? ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आया? 4,70,000। सेकेंड, 4,70,000 माइनस 1,55,000, 55,000 है ना? हाँ, तो आपका आंसर आएगा 3,15,000। एक सेकेंड, मुझे टेक्स्ट बुक ज़रा रखने दो साइड पे। हाँ, 3,15,000 आपका आंसर आ जाएगा। किधर गया? सी, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो 3,15,000 हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमको मिला। अभी हमें लेस करना है इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट पेड हमने सीधे मार्क करा था, कहाँ गया? टू टू डिबेंचर इंटरेस्ट 20,000, तो हम लेस कर देंगे 20,000, 20,000 लेस करो। 3,15,000 में से माइनस करेंगे हम 20,000, तो 2,95,000 आएगा। यह आपका क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स। यहाँ तक का सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या क्या है? सी, बाय डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट है? 10,000। सो बाय डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। उसके बाद है बाय सॉरी, इधर मैंने दस हजार है। चलो, कंफ्यूजन हो रहा है इधर बहुत।
उसके बाद है बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अमाउंट है 20,000, टोटल 30,000। टोटल कितना हो रहा है? 30,000। अभी आपको लेस क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है आपका? सी टू लॉस ऑन सेल्स ऑफ वैन 5,000 दिख रहा है। टू लॉस ऑन सेल्स ऑफ वैन ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो ये 5,000। अब 30,000 में से हम 5,000 लेस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 25,000। तो ये जो 25,000 आया है ना, वो आपका प्रॉफिट आया है। किस चीज़ का प्रॉफिट? अदर सोर्स से जो आपकी इनकम आई है उस चीज़ का आपका जो ये प्रॉफिट आया है। तो अभी हमें प्रॉफिट आया है तो हम लेस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, राइट। मैंने आपको फॉर्मेट पढ़ाते टाइम सिखाया था, प्रॉफिट होगा तो क्या करना है? ऐड करना है। अगर लॉस होगा तो क्या करना है? लेस करना है, ठीक है। सो 2,95,000 में से हम पहले तो ऐड करेंगे 30,000, तो 3,25,000 आएगा। उसमें से आप माइनस करोगे क्या? $5,000, तो 3,20,000 आउटर कॉलम में लिख दो 3,20,000। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ये आपका नेट प्रॉफिट ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है, ठीक है। चलो ये समझ आया ना? इतना प्रॉफिट हुआ तो हमने ऐड किया, लॉस होगा तो लेस करेंगे। अभी हमें लेस क्या करना है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपको कितना है? 1,75,000, तो वहाँ डायरेक्ट आउटर कॉलम 1,75,000। अभी 3,20,000 में से हम लेस करेंगे 1,75,000। आंसर आ गया हमारा 1,45,000। ये टोटल आंसर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा आया? सबको मालूम पड़ा। हमने ऐड किया फिर लेस किया तो हमको टोटल आ गया हमारा 3,20,000। तो 3,20,000 है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है। फिर हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने इसमें से इनकम टैक्स लेस करा, तो इनकम टैक्स हमारा 1,75,000। 1,75,000 हमने इसमें से लेस किया तो हमको मिल गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 1,45,000। तो यहाँ पे हमारा आज का सम जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। बहुत छोटा और इजी सम था, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग, दिख रहा होगा ये आपका फुल आज का सम था, ठीक है। आप लोग चाहिए तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। ये फर्स्ट वो है और ये सेकंड, ओके। तो आज के सम में अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, कुछ पॉइंट नहीं समझ आएगा, कोई भी चीज़ नहीं समझ आई होगी, आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और ये हमने सम नंबर 3 सॉल्व किया है। हमने वर्टिकल बैलेंस शीट के 2 सम हमने सॉल्व कर दिए हैं, बट ये हमने जो आज जो सम सॉल्व करा है वो हमारा वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट सम हमने या वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का सॉल्व किया। तो आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और वर्टिकल बैलेंस शीट के भी जो हमने 2 सम सॉल्व किए उसमें भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सम में, जब तक के थैंक यू, बाय बाय।